ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर जैसे सेमिलोपर, तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बेसियाना या नोमुरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीटों के खिलाफ इमामेक्टिन बेंजोएट 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग भी प्रभावी है। कपास की में भीगने से बचाएं। पशु बाड़े को प्रतिदिन फिनाइल के घोल से धोएं। यदि पशु चारा कम खा रहा हो, हाजमा ठीक न हो तो हिमालय बतीसा नामक दवा 40 से 60 ग्राम गाय, बैल, भैंस एवं 10 से 15 ग्राम भेड़ बकरी को गुड़, आटा या दाने के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खिलाएं। मुर्गियों को कृमि रोग से बचाने के लिए हर 3 माह में कृमिनाशक दवा खिलाएं। बारिश के मौसम में अत्यधिक हरा चारा खाने से पशुओं में अफारा रोग हो जाता है, अतः चराने ले जाने से पहले पशुओं को सूखा चारा अवश्य खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमौरी, जिला जबलपुर के कृषक सुमेर सिंह ने। ये मछलियों के आहार प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अच्छा, नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग मत्स्य पालन में आहार प्रबंधन क्यों करें और किस तरह करें इसके बारे में विस्तृत बताएंगे। फिर और हमारे देशों में भी अनेक राज्य में बड़े बड़े पैमानों पे मछली पालन हो रहा है और इस तहत अगर हम अच्छे से अच्छा प्रबंधन करते हैं आहार की ओर तो हम लोगों का क्या होगा, कम समय में मछली में अच्छे से अच्छे वृद्धि मिल सकती है। तो वो तभी मिलेगा जब हम सही आहार को सही समय चयन करेंगे। तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है। साधारणतः मत्स्य पालन में 2 तरीके का आहार उपलब्ध होता है। एक है प्राकृतिक आहार और दूसरा पूरक आहार। पानीय जल जीव में ज़्यादातर जो नेचुरल जितना भी आहार है वो मिलता है हम लोगों को प्राकृतिक रूप से, जैसे उर्वरक देकर, एक आप अपना जैविक उर्वरक नहीं तो रासायनिक उर्वरक डालकर। अब कैसे इसको हम लोग डालेंगे, हम लोग कच्चे गोबर या गोबर गैस की स्लरी, ये दोनों चीज़ को अगर हम चयन करते हैं, उसको प्रति हेक्टेयर 10 टन अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है प्लवक जन्म लेने के लिए। और साथ ही साथ अगर रासायनिक के बात करें तो यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 और 300 kg प्रति हेक्टेयर प्रति साल। तो इस हिसाब से हम लोग तीनों चीज़ को चयन करते हैं प्राकृतिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए मछलियों के लिए। देखा गया है कि गोबर गैस की स्लरी कच्चे गोबर से बेहतर प्राकृतिक प्लवक का जन्म देता है। प्राकृतिक प्लवक 2 समूह के होता है, एक है वनस्पति और दूसरा जंतु। ये दोनों समूहों के जो प्लवक है वो छोटे से छोटे मछली बहुत आसानी से इसको ग्रहण करते हैं और इसको पचन क्षमता भी उसको बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोगों का जो स्पॉन या फ्राई मछली हो इसको आसानी से ग्रहण करने के बाद विकास की ओर ज़्यादा वृद्धि मिल जाता है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं और अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है।
नेक्स्ट पूरक आहार के लिए जितना भी प्राकृतिक आहार है वो हमेशा वृद्धि के लिए खास नहीं होता है। जब वो प्रौढ़ या प्रजनक मछली की ओर बढ़ता है तो उस समय में हम लोग को पूरक आहार देना है। जब हम सही मात्रा में पौष्टिक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, उसके बाद गुड़ या मीठा और नमक, ये सब हम सही अनुपात में डालते हैं। मान लीजिए आप 100 किलो की आहार तैयार करते हैं, तब आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल की कना, जिसको हम राइस ब्रैन बोलते हैं, नहीं तो आप गेहूं के चोकर, ये सब आप ले सकते हैं लगभग 45 किलो। और प्रोटीन की ओर पे आप सरसों के खोल 45 किलो। साथ ही साथ हम डालेंगे 6 किलो मछली की चूर मतलब फिश मिल या फिर बोन मिल यानी हड्डी के चूर्ण। ये सब अगर हम मिलाते हैं तो हमारा कितना आ गया, 90 और 6 96 किलो। और 2 किलो हम डालेंगे गुड़ और 2 किलो डालेंगे खनिज लवण मतलब विटामिन मिनरल मिक्सचर। इसको पूरा मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको आटे की तरह हम डो बना लेंगे, गूंथ कर इसको गोलाकार बनाएंगे। छोटा छोटा पीस में काट कर उसको हम डाल देते हैं तालाबों। रेडीमेड खाना भी उपलब्ध है बाजार में, जैसे फ्लोटिंग फीड की ओर या सिंकिंग फीड की ओर, कि उसका जो आप जब दाना देते हैं तो वो तभी मतलब बहुत ही आधा घंटा के अंदर ही वो सब नीचे आ जाता है। तो इसी कारण फ्लोटिंग फीड का मतलब थोड़ा महंगा आता है और सिंकिंग फीड की तुलना में। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।